तो चलिए आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ऐसे ही सभी एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 करेंगे और उसके साथ ही साथ ये चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर नंबर 14 है उससे रिलेटेड ये हम बात करने वाले हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है उसके पहले अगर इसके प्रीवियस वाला वीडियो, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो काफी अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, देखो क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है ना सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद से देखो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखो कि क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है, किसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है, वो चीजें देखो। अगर इस तरीके से देखते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब भी करोगे तो उसमें ध्यान रखोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल। उसके पहले मैं ये कहूंगा ना कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम निकालो, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, देखो नंबर्स लिखा है, नंबर्स मतलब कितने टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। एक कॉइन को व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस, एक कॉइन को मैं एक बार टॉस करता हूं तो क्या आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितने पॉसिबल आउटकम है, 2 है। ठीक है, यही मैक्सिमम है, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। ठीक है, आने के लिए कोई बोल देगा सर वो खड़ा रह गया तो वो वाले कंडीशंस को यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आया। तो 2 कंडीशंस आते हैं, 2 मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो क्वेश्चन में जो चाह है, फेवरेबल आउटकम, और वो क्या है, गेटिंग हेड है, गेटिंग हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही है। एक बार टॉस किया तो हेड एक ही बार आ सकता है, 2 बार हेड नहीं आएगा। अगर 2 बार टॉस करेंगे तो 2 बार आ सकता है। ठीक है, एक बार टॉस करने पे हेड वह एक ही बार आएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसको हम P इवेंट E। ठीक है, इवेंट E क्या है, इवेंट E क्या है, गेटिंग हेड का है। ठीक है, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे इवेंट E ऐसे कर इज गेटिंग हेड, गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिख दोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल, या सिर्फ पॉसिबल आउटकम भी लिख सकते हो। क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना आया, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, फिर बाद में दूसरा आप यहाँ पे इवेंट डाल के लिख सकते हो, इवेंट T इज गेटिंग टेल। दूसरा पूछा भी है तो टेल आने के लिए तो यहाँ पर T लिखे हो तो T लिख दो यहाँ पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए। और वो कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम 1 ही होगा, टेल भी 1 ही आएगा, और टोटल पॉसिबल आउटकम भी 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ गया, क्लियर। यहाँ पे इवेंट E के लिए प्रोबेबिलिटी 1/, क्लियर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा है। फेवरेबल क्या क्या आ सकते हैं, जो पूछ रहा है, हेड आने का एक ही बार हेड आ सकता है, एक बार उछाला तो हेड एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों हेड आ जाएगा, 2 बार हेड आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज हम लाना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे लाना नहीं है। आप टॉस कर रहे हो तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही बार हेड आ सकता है ना। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 बार हेड, एक बार टेल तो नहीं होगा ना कि दोनों बार हेड आएगा, एक ही बार हेड आएगा।
या तो हेड या तो टेल, तो हेड आने का एक ही है चांस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेड और टेल। हेड की बात कर रहे हैं, हेड एक ही है, इसमें हेड क्या है, एक ही है। समझ में आया ना? वो पॉसिबल आउटकम क्या है, यही है। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, यही है। अब इसमें किसकी बात कर रहा है, हेड का। कितना है इसमें, एक ही है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और सोल्यूशन लिख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, एग्जांपल नंबर 2, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14। और क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, ठीक है? तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर बेसिक की बात करें, जो बेसिक ले रहा है, स्टैंडर्ड ले रहा है, तो ये बेसिक वाले के लिए मैक्सिमम ये क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो वो अगर ध्यान से इसको करें तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें से कवर कर सकते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड वाले के लिए ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, स्टैंडर्ड वाले के लिए भी आते हैं, तो वो भी उनको भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 बोला, अ बैग कंटेन और रेड बॉल। सपोज दैट मैंने मान लिया कि ये बैग है, ठीक है? ये बैग है, ये बैग है, ठीक है? बैग बढ़िया बना दिया, यहाँ पे ये पकड़ने वाला है, ठीक है? अब इसमें क्या है, एक क्या है, रेड बॉल है, ये रेड है, सॉरी रेड बॉल है। फिर बाद में एक ब्लू बॉल है, ब्लू लिख देता हूँ, और एक येलो बॉल है वाई का, ठीक है? वाई के लिए येलो लिख दिए और रेड के लिए आर लिख दिए और ब्लू के लिए बी लिख दिए, ठीक है? कैपिटल में लिख देते हैं। ये है एक बैग में, ठीक है? क्वेश्चन में बोला है, और बैग ये इसमें है, लिख दिया ना यहाँ पे, ठीक है? और इसके साथ साथ ये भी बोला है कि सेम साइज के हैं। क्या है, सेम साइज के हैं। इसमें है कितने बॉल है, 3 बॉल है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है? अब मैं अगर बोल रहा है कि सेम साइज के भी हैं तीनों, फिर आगे बोले कृतिका टेक्स आउट अ बॉल, बिना देखे बैग में से हाथ ऐसे डालते हैं और उसमें से एक बॉल निकालते हैं, ठीक है? तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले यहाँ पे बोला कि येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूं कि उसके रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड कितने हैं, 1 है, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम ये है। क्लियर? तो पहला अगर सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर लिखोगे क्या लिखोगे, इवेंट और टू गेट, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला है कि टेक्स ना, इवेंट टू टेक्स, या बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, इवेंट टू टेक्स येलो बॉल के लिए लिख दो, ई बता दो, ऐसे करके ई बता दो, ठीक है? अब यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, एक ही है। येलो बॉल के लिए क्या है, एक ही है, एक ही है उसमें बॉल है, तो एक है। अगर मान लो कि येलो बॉल उसमें 2 होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम 2 लिखते हैं। क्या चीज लिखा ना, रेड बॉल और ब्लू बॉल और येलो बॉल, ठीक है? मतलब एक होता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 1 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर येलो के लिए है तो y लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख दो, ठीक है? ये चीजें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ y इवेंट के लिए, तो येलो बॉल कितने हैं, 1 है, और टोटल कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है? सेम सेकंड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम रेड बॉल कितने हैं, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी रेड के लिए कितनी हो गई, 1/3 हो गया। फिर नंबर थर्ड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल है तो 1 है, ठीक है?
तो उसकी प्रोबेबिलिटी बी के लिए लिख देते हैं, बी कर देते हैं, और वो भी 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम 3 है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, तीनों के आंसर आ गए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं उससे पहले ये क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सपोज वी थ्रो और डाई वंस। डाई मतलब लूडो की गोटी। अब लूडो खेलते हो तो उसमें आपको पता होगा कि इसमें कितने नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। ऐसे नंबरिंग उसके ऊपर लिखे रहते हैं, ठीक है। स्क्वाड क्यूब टाइप का होता है, ओके। तो उसमें ये सारे नंबर होते हैं लूडो की गोटी पे, ठीक है। अभी बोल रहा है कि आप बताओ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 4 से ज्यादा कितने नंबर होते हैं, 5 होता है और 6 होता है, मतलब 2 होते हैं, ठीक है। समझ में आया? 5 नंबर और 6 नंबर ज्यादा। 4 से ज्यादा कितने नंबर है, 5 और 6 ही है, 5 और 6 ही है। 4 से ज्यादा बोल रहा है, तो 4 से ज्यादा 5 और 6 होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन में, पहले वाले के लिए सोल्यूशन में, पहले स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग बोला है सपोज वी थ्रो और डाई वंस। जब डाई को एक बार हम थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7 भी आएगा। नहीं, 7 होता ही नहीं, तो नहीं आएगा। तो ये 6 है जो आने की प्रोबेबिलिटी है, उसके अलावा और कुछ आता नहीं है। 7 भी नहीं आता है, 0 भी नहीं आता है। आएगा तो ये 6 ही आएंगे। क्लियर ना? तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट में देखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, बोला है ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा, तो 5 और 6 ही होते हैं, तो 2 होते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, 2 1 जा और 2 3 जा, 1/3 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। और इवेंट ई क्या है, ग्रेटर देन 4, ठीक है। सेकेंड नंबर में हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्वेश्चन में जो बोला है थोड़ा सा देखेंगे, बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। 4 से कम हो और 4 भी रहेगा, चलेगा। तो 4 से कम कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 भी बोला है, इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। तो कितने नंबर हो रहे हैं, 4 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। कोई पूछे कि वो 4 कौन कौन है, तो 1 2 3 4 है। क्लियर? इसमें बोलेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, ये आया कैसे, आगे ब्रैकेट में लिखने के चलेगा ना। हाँ, आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही है। क्लियर? अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का लिखोगे, ठीक है। मान लो कि वो इवेंट एफ है, ठीक है, वो इवेंट क्या है, एफ है, तो उसकी टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। तो चाहो तो इसको कर सकते हैं, 2 2 जा एंड 2 3 जा, 2/3, ठीक है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 ही क्वेश्चन पूछा था, 2 यहाँ पर सोल्यूशन। रिलेशन वाले फॉर्मूले भी अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है, आ जाता आ जाता है।